हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान की एपिसोड 27 का प्रोमो। बहुत सारी मेरी प्रिडिक्शंस हैं अगली एपिसोड्स के बारे में। जो दम इस ड्रामे का पिछली कुछ 5 से 7 एपिसोड्स में निकला हुआ था वो 26 में रिकवर हो गया। ड्रामे ने पिक कर लिए है वो पेस, वो एक्साइटमेंट जो मैं इंतजार कर रही थी। लास्ट एपिसोड में जो रोमांटिक सीन्स थे वो भी बहुत क्यूट थे, बहुत नाइट थे, बहुत नेचुरल और रियलिस्टिक थे। जो वो कॉलेज वाला रोमांस चल रहा था मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। सच्ची बात है, हिबा बुखारी इज लुकिंग वे टू ओल्ड फॉर द कॉलेज स्टूडेंट एंड ऑल दोस चुलबुली हरकतें। अब बारी आई है असली रोमांस की, असली इंटेंसिटी की। वो जो मामला शाजिल और हुरम के दरमियान चल रहा था, अब बापों की फाइट शुरू हो गई है। लाइक बोथ फादर्स नो समथिंग दैट चिल्ड्रन को पता नहीं है। तो मसला ये है कि शाजिल को पता है, हुरम के बाप को पता है, सुल्तान को पता है, शहाब को पता है, शाजिल को पता है, लेकिन हुरम को कुछ नहीं पता। हुरम इज सो कंफ्यूज्ड कि भाई ये बंदा इतना बोलता है, इतना कॉन्फिडेंट है, इतना चुलबुला है, मेरे बाप के सामने इसको सांप क्यों सूंघा हुआ है। वो बड़ी परेशान है। वो उसको वो बहुत खुश है क्योंकि उसके फादर ने आखिरकार फाइनली मिरेकल हो गया है कि हामी भर लिए उसकी और शाजिल की शादी करवाने की। तो वो तो सुपर एक्साइटेड है, वहां पे उसको मिल रही है, उससे डेटे कर रही है, उसको फूल दे रही है। वो जो सारी उसके अंदर झिझक थी ना वो सब निकल गई है। शी इज ऑल एक्साइटेड अबाउट शाजिल के साथ शादी करने के लिए। शाजिल जो है कुछ गुमसुम से हैं, कुछ परेशान से हैं, कुछ उनको उसको समझ नहीं आ रहा कि जब से ये मेरे बाप से मिला है, जब से इसने मेरे बाप की शक्ल देखी है, इसकी सिट्टी क्यों गुम है। वो कह रही है तुम खुश नहीं हो। कहता नहीं मैं खुश हूँ। वो कहते हैं नहीं, तुम्हारी आंखों में कुछ, तुम दुखी हो, कुछ तुम्हारी कुछ मिसिंग है। देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ मुझसे छुपा रहे हो, कोई परेशानी है, घर वाले राजी नहीं है, तुम राजी नहीं हो, तुम बैकआउट होना चाहते हो। मसला क्या है आखिरकार। शोरम बड़ी पनफान। बाप एक अलग तरीके से कश्मकश में मुब्तला है। बाप अलग कुछ नहीं खुल के बता रहा कि शाजिल कैसा लगा, शाजिल से मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगला स्टेप क्या लेना है। वो कुछ और मिस्टीरियस सा हुआ है शहाबुद्दीन। दूसरी तरफ शाजिल भी थोड़ा सा यूं सा हुआ थोड़ा सा ना मिसिंग इन एक्शन टाइप काइंड ऑफ है। दिखाया कुछ यूं है कि शाजिल अपनी तरफ से कोशिश करता है, जाता है रेस्टोरेंट अकेले में उसके बाप से बात करने के लिए। मिसेस नितिन ने कहा चलो भाई यार माफी मुफी तलाफी मांग लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कोई मिडिल ग्राउंड में आ जाए, शायद मैं और वो मिल के। शहाबुद्दीन को सुल्तान पहले से ही उसका उसको फिक्स कर चुका है कि देखो अगर तुमने शाजिल को जरा सी उंगली पकड़ाई ना, मैं तुम्हारी बेटी का बायोलॉजिकल फादर को बता दूंगा कि ये लड़की जिंदा है और वो इसको मार देगा। तो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हुरम का बाप तो किसी हालत में शाजिल की ना तो कोई अपॉलॉजी एक्सेप्ट करेगा, ना तो उससे कोई मिडिल ग्राउंड में मिलने की बात समझेगा, ना उनकी कोई शादी वादी वाला चक्कर करेगा। तो ये है शहाबुद्दीन हैंडल किस तरह करता है शाजिल को जब वो रेस्टोरेंट में आता है, और शाजिल क्या बात करना चाहता है वो हम देखेंगे अगली एपिसोड में। लेकिन डेफिनेटली शाजिल अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेगा उसको मनाने की और उसको सिचुएशन को हैंडल करने की। दूसरी तरफ अब शहाबुद्दीन ने कहा इसका मसले का हल क्या है, बेटी की शादी तो करनी है, अगर शाजिल से नहीं करनी तो कौन सा दूसरा बंदा है जो कि ऑलमोस्ट रेडी है शादी करने के लिए। जरा सी उससे गलती हो गई और वो है फरहाद। वो खड़काएगा अपने दोस्त को फोन कि फरहाद को बुलाएगा अपने घर और कहेगा क्या तुम अब भी राजी हो इस सारे सिनेरियो के बाद भी हुरम से शादी करने के लिए। वो तो डेस्परेट, वो तो बंदा राजी बैठा, वो तो वैसे गिल्ट था, उसको तो हुरम ने भगाया था थप्पड़ मार के। वो कहता है यस आई एम रेडी। तो फरहाद को वापस बुला लेगा उसका बाप शहाबुद्दीन हुरम का, और उसको कहेगा कि स्टार्ट रहो, तुम स्टैंड बाय पे रहो, जिस वक्त भी मैं हैंडल कर लूंगा हुरम को और शाजिल को, आई कॉल यू और तुम निकाह पढ़ने आ जाना। तो ये वाली कहानी सिचुएशन चल रही है शहाबुद्दीन की। बहुत क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन होनी है वो जो रेस्टोरेंट में होगी शाजिल की और शहाबुद्दीन की। उसमें जो कुछ होगा ना उस कन्वर्सेशन में, दैट जो है ना वो स्टोरी को लेके जाएगा आगे। सुल्तान का कोई इतना बड़ा इस वक्त है नहीं, वो अपना पत्ता फेंक चुका है। अब ये है कि शहाब कैसे हैंडल करता है शाजिल को, तो वो वाला मामला चलेगा। और फिर शहाब क्या स्टोरी घड़ता है हुरम के आगे, उसको क्या किस हद तक बताता है कहानी, क्योंकि वो सारा तो खोल के नहीं बता सकता। तो वो कुछ हद तक छुपाएगा बातें और कुछ हद तक बताएगा ताकि वो शाजिद से बदजन हो जाए। सो लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होने वाली हैं। एपिसोड आई थिंक 27 और 28, और बहुत ही इंटेंस किस्म के इमोशंस हमें नजर आएंगे। रोमांस
काइंड ऑफ थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, बिकॉज इस वक्त थोड़ा क्राइसिस मोड आया हुआ है। रोमांस वाली बात बाद में, पहले जरा ये क्राइसिस हैंडल कर ले हम, फिर उसके बाद आपको रोमांटिक सीन्स फरोज के और निभा के दिखाएंगे। सो डेफिनेटली स्टार्ट वॉचिंग दिस ड्रामा, अब मजा आना शुरू हुआ है। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक।